अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने 1.1 एक्सरसाइज 9th क्लास की हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पार्ट 2 कर लिया था। आज हमने पार्ट 3 करना है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू। आपने रैशनल नंबर पी एंड क्यू फाइंड करने हैं सच दैट 8 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू पी + क्यू स्क्वायर रूट 2। इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इस तरह की कोई फॉर्म आएगी हमारे पास। इस तरह की जो फॉर्म आएगी, पी की जगह पे जो वैल्यू होगी वो हम इक्वेट कर लेंगे और क्यू की जगह पे जो वैल्यू होगी हम उसको इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चले आए करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए हमारे पास 8 - 3 स्क्वायर रूट था लेफ़्ट हैंड साइड लेके, 4 + 3 स्क्वायर रूट था। तो आपको पता है जब प्लस में हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन करते हैं। हमने सिंपली यहाँ पे रैशनलाइजेशन करनी है, दरमियान वाला साइन चेंज करके उन्हीं नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। यहाँ से 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 32, 8 को हम -3 स्क्वायर रूट से करते हैं तो -24 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। -3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 और साथ में स्क्वायर रूट 2। माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है। 3 और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास 2 दफ़ा आ रहे हैं तो क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो फॉर्म है हमारे पास a + b a - b की है तो ये a² - b² का हम फार्मूला लगा देंगे, जो कि हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 32 माइनस ये माइनस माइनस प्लस होगा, 24 में 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -36 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ साथ में। अब 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 और स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 2 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए 4 क्या होता है 16 और 3 अंदर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर से कैंसिल तो अंदर आ जाएगा 2। अब देखें 32 + 18 कहाँ से आया, ये 9 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का 18 देता है, -36 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 32 आएगा प्लस 18 था, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 -36 स्क्वायर रूट एज इट इज़ 16 - 18 करेंगे तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है ना, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में माइनस, यहाँ से -2 जो है हम कॉमन लेंगे, ठीक है। -2 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि नीचे -2 है तो हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि ये जो -2 है ये एज इट इज़ कट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, जो नॉमिनेटर है उसमें से -2 कॉमन लेंगे। यहाँ प्लस का 50 था तो माइनस का 25 रह गया, ये माइनस था तो एक माइनस बाहर कॉमन तो अंदर प्लस रह जाएगा। 2 18 = 36 होता है तो 18 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ साथ आएगा। ये -2 जो -2 से कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, -25 + 18 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। फिर हमें जैसे पता है कि हमने इसको इक्वेट किया था इस तरह कि -25 + 18 स्क्वायर रूट 2 = p + q स्क्वायर रूट 2। अब देखिए p की जगह पे आपके पास -25 है और q की जगह आपके पास 18 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, p = -25, q = 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसमें इन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 25 पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई 243 है, 3/5 इसकी पावर है, 16 है, उसकी पावर 5/4 है, मल्टीप्लाई है 8 की पावर 4/3। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो अंदर नंबर्स हैं ना और इनकी जो पावर के डिनोमिनेटर्स हैं, आपने उस लिहाज से इन नंबर्स की पावर बनानी है। जैसे ये 25 है, हमने इसकी कुछ इस तरह से पेयरिंग करनी है, किसी नंबर का जो है वो स्क्वायर बने, 2 बने, फिर वो 2 और ये 2 आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। देखें हम 25 की जब करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 5 × 5 = 25, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर आ गया।
243 का करें ज़रा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 327 होता है आपके पास 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 9, 3 1 ज़ा 3। तो कितने 3 आए? 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए 3 की पावर क्या होगी? 5। 16 आपके पास इसी तरह 2 की पावर 4 बनता है, 8 जो है वो 2 की पावर 3 बनता है। अब देखिए हमने लॉ और इंडिसेस का रेडिकल का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जिस फार्मूले में मुताबिक कि ए जो एन और एम हो तो ये हमारे पास ए और एन एम बनाता है, मतलब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 3/2 था, ये 2 2 से कैंसिल, ये 5 5 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, बाकी क्या बचा? 5 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 3 बचा, ठीक है इस तरह है ना। और 2 की पावर 5 बचा और 2 की पावर 4 बचा। अब 5 की पावर 3 हमारे पास होता है 125, कैलकुलेटर पे करें आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। 3 की पावर 3 करें तो 27 आता है, 2 की पावर 5 करें तो 32 आता है, ठीक है। और 2 की पावर 4 करते हैं 16 आता है। आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 3,375 आ जाता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 आता है, यही हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 54 मल्टीप्लाई 3, ये जो 3 है ना ये यहाँ पे है बेसिकली, ठीक है। ये क्यूब रूट आपके पास है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर आपके पास 2x है, 9 रेज़ टू पावर x प्लस 1 है, 2 16 है, 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 है। सबसे पहले क्या करना है हमने कि ये जो 27 है ना, इसकी हमने पावर बनानी है। हमें पता है 27 जो है 3 की पावर 3 होता है। इस 3 को हमने ये जो पावर है n और m वाले फार्मूले से इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करेंगे, 9 की पावर बनाएंगे 3 की पावर 2 होता है और अंदर क्या होता है x प्लस 1 इसकी पावर है। 2 रेज़ टू पावर 16 वैसे ही रहेगा, 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए हमने क्या करना है, 54 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर। अब ये 6x कहाँ से आया? जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x आता है, और हमें पता है कि nth रूट जो है वो हमेशा 1/n के इक्वल है। तो इसका मतलब 3 अगर ये है 3 इंडिसेस है तो 1/3 ये पावर होगी इस क्यूब रूट की। अब देखिए पावर करेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई होती है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 रेज़ टू पावर 2x बच जाएगा। नीचे देखिए ये 2 जो है इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 बना देगा, यहाँ से ये एज इट इज़ आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे नीचे वाले में, ये तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ से आ जाएगा ना, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए जब पावर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये फार्मूला है ना an और m, तो an प्लस m, तो हम इसको ऑपोजिट भी तो कर सकते हैं ना, तो बस यही काम यहाँ पे किया है। यहाँ पे इसको हमने ऑपोजिट फॉर्म में किया, 3 रेज़ टू पावर 2x हो गया, 3 की पावर 2 आ गया, ठीक है। और एज इट इज़ इसके साथ किया, 3 रेज़ टू पावर 2x हो गया और 3 रेज़ टू पावर माइनस 1 हो गया, ये -1 था तो यहाँ पे -1 हो गया। अब देखें हम इन पूरे में हम क्या करते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2x 3 रेज़ टू पावर 2x कॉमन लेते हैं। कॉमन क्यों लेना है, ऊपर 3 रेज़ टू पावर 2x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि ये 3 रेज़ टू पावर 2x और ये आपस में कैंसिल हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, जब नीचे से कॉमन लेंगे तो ये बचेगी ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 3 स्क्वायर प्लस 2 16, 3 रेज़ टू पावर -1 बचा आपके पास, और यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 2x और ये दोनों आपस में कैंसिल, 54 हो गया, नीचे 3 की पावर 2 है प्लस 2 16 है। ये देखें ना 3 की पावर जब -1 है तो इसका मतलब ये 1/3 की इक्वल है, तो 1/3 करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या बचा 72, दरम्यान में प्लस है, तो 3 की पावर 2 आपके पास होता है, ठीक है। 3 की पावर 2 आपके पास 9 होता है और ये 72 आ जाएगा यहाँ पे, तो 9 + 72 आपको देगा 81 और 54 एज इट इज़। अब इसकी कटिंग करेंगे, जब कटिंग ये करेंगे देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, फिर 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 3 3 9, 3 2 ज़ा 6, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा तो कटिंग करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास के रूट है, उसके अंदर वैल्यू है 2⁻16 है जिसकी पावर 2/3 है, 25 है, 1/2 है, 0.04 माइनस 3/2 इसकी पावर है। सेम जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में आती है पावर, तो आपने हमेशा ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है ना उस हिसाब से इसकी वैल्यू आप लें। देखिए डिनोमिनेटर 3 है तो 216 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं ना, देखें 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, जब दोनों नंबर इकट्ठे डिवाइड होना दरमियान में 0 आता है। 2 5 ज़ा 10 आ गया, 2 4 ज़ा 8 आ गया, 2 2 4 आ गया, यहाँ से 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए 3 बार ही 3 3 आ रहा है और 3 बार ही 2 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हर 2 की पेयरिंग 3 से करेंगे। ठीक है, हर 2 की पेयरिंग 3 से करेंगे। तो एक पेयर 2 3 का ये बन गया, एक 2 3 का ये बन गया और एक 2 3 बन गया। तो जब 2 3 से मल्टीप्लाई होता है तो ये बनाता है 6। इसका मतलब 6 की पावर 3 हमारे पास ये बनाएगा 216। ठीक है, अब देखें 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाहर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 की पावर 2 आपके पास 25 होता है, तो ये 2 इस बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर हम ख़त्म कर, इसका जो हम जो पॉइंट है वो रिमूव करने हैं। ये पॉइंट जब रिमूव करेंगे तो 4/100 हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट रिमूव करके 1 और पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, तो 100 आ गया माइनस 3/2 एज इट इज़ आ गया। ठीक, देखें आप ज़रा नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 3 3 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, 6 की पावर 2 रह गया और यहाँ से 5 आ गया। यहाँ पे 4 की पावर 2 4 है ना, तो ये पावर बनता है 2 की पावर 2 और यहाँ पे 100 है तो ये 10 की पावर 2 बनता है। तो देखिए ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल कर देगा, इसको भी कैंसिल कर देगा। अगर ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है आपके पास, देखिए 6 की पावर जो है वो 2 बनता है 36 और मल्टीप्लाई 5। ये जो 1/2 है ना, ये स्क्वायर रूट हमने ख़त्म किया। स्क्वायर रूट आपको पता है 1/2 होता है, वो पावर में हमने इसको चेंज कर दिया। तो 36 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2/10, उसकी पावर -3 रहेगा। ये वाला -3 इसकी पावर रहेगी। तो ये -3 जो है आपके पास, ये जो -3 है पावर रहेगी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 36 मल्टीप्लाई 5, ये जो माइनस की पावर है इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 10/2 उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 प्लस की हो जाएगी। अब डबल फ्रैक्शन है तो 10 की पावर 3 यहाँ पर रहेगा और 2 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, जब हम 36 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 180। ठीक है, 10 की पावर 3 जो है वो बनता है 1000, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 आपके पास बनता है 8। तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 18 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 और नीचे रह जाएगा 100। जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनता है 12 की पावर 2 बनता है और ये 10 की पावर 2 बनता है। ये स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो 12/10 बनेगा, जो कि इक्वल्स टू 1.2 है और 1.2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डिवीजन करने के बाद। ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a⁻⁴ 1/3 प्लस b⁻² 2/3 मल्टीप्लाई a⁻² 2/3 माइनस a⁻⁴ 1/3 b⁻² 2/3 प्लस b⁻⁴/3। हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले वाले नंबर को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब a⁻⁴ 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर सेकंड वाले नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। b⁻² 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a⁻² 2/3 b⁻² 2/3, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a⁻1/3 b⁻² 2/3 और एक 2/3 ये वाला, फिर इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो b⁻² 2/3 और b⁻⁴/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या काम होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे 1/3 प्लस 2/3। यहाँ से इन दोनों की बेस सेम है तो इन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे 1/3 1/3। नेक्स्ट स्टेप में कोई बेस सेम नहीं है, पावर ऐड नहीं होगी। इस पर भी ये कोई बेस सेम नहीं है, पावर ऐड नहीं होगी। इसमें देखें b⁻² 2/3 और 2/3 इसकी बेस सेम है, इसकी पावर ऐड करेंगे। लास्ट वाले में देखें बेस सेम है तो इसकी पावर को ऐड करेंगे 2/3 प्लस 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे 3 इसका एलसीएम आएगा 1 + 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 3 एलसीएम आएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और किसकी बेस सेम थी हमारे पास, यहाँ से
b⁻² प्लस 2/3 इसकी बेस सेम थी, ठीक है। तो b⁻² प्लस 2/3 प्लस b⁻² प्लस 4/3 लास्ट वाली जो बेस सेम है उनकी भी पावर्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसका जो सोल्यूशन आता है हमारे पास, ठीक है, ये सारी बेसिस हमने ऐड कर दी हुई हैं। ऐड करने के बाद इसका जो सोल्यूशन आता है हमारे पास 1 + 2 होता है 3, तो 3/3 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1 + 1 होता है 2/3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये एज इट इज़ साथ में आएगा, प्लस ये भी एज इट इज़ आएगा, ये भी एज इट इज़ आएगा हमारे पास। इसमें चेंज आएगा, ठीक है, इसमें क्या चेंज आएगा, माइनस a⁻⁴ b⁻⁴/3 2 + 2 आपके पास 4 होता है और नीचे 3 आ जाएगा, तो b⁻⁴/3 प्लस 2 + 4 6 होता है, तो 6/3 आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब 3 से कैंसिल 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और अब देखें ज़रा, ये हमारे पास बनता है a⁻²/3 b⁻²/3, ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है, ये माइनस की है तो ये क्या है, प्लस की है, तो प्लस माइनस वाली आपस में कैंसिल। ये प्लस का a⁻⁴ है, b⁻⁴ है, ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ से a की पावर 1 बचा और यहाँ से b की पावर 2 बचा। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो आपके पास a + b² का आंसर बनेगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल जो हम स्टार्ट करेंगे, हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, तो साथ साथ इसको कवर करें। फ़ी अमान अल्लाह।